हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ फिर से माइंड स्टडी सेंटर के एक नई सेशन को लेकर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी इतना ज़्यादा क्यों आ रही है। बेटा देखा जाए तो ये बढ़ोतरी पिछले 11 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही। कितने सालों के बेटा? 11 साल के रिकॉर्ड को ये तोड़ रही है। इस समय खाद्य तेलों के कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही बेटा कि 11 साल का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अगर देखा जाए तो आइए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड आखिर क्यों टूट रहा है। इस कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में आखिर खाद्य तेलों का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या लोग घर में बैठकर बस तेल ही खा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमारी जो रिफाइनरीज कंपनियां हैं केवल उन्हीं में ही तेल बनता था, कंपनियों के बंद होने से तेल के दाम बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वैक्सीन वगैरह तेल से बना दी गई है जिसकी वजह से केवल खाद्य तेलों के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं? हो सकता है कोई बाबा जी बूटी वगैरह लॉन्च कर दिए हों, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमें देखना है इसमें बेटा। इस न्यूज़ को लेकर मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम क्या, हमारी गवर्नमेंट परेशान है कि आखिर इतना तेल के कीमतों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो बेटा इसका अगर हम एक सीधा स्रोत ये निकालें कि 18 मई को एक सर्वे में पाया गया, 18 मई को एक सर्वे में पाया गया, मैगजीन पे छपा हुआ था, कई मैगजीनों में मैंने देखा। अब उसमें ये देखा कि जो मूंगफली है, मूंगफली के तेल में बेटा कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 20% की बढ़ोतरी हुई। ये जो कंपेयर किया गया है बेटा, ये पिछले साल से इस साल को कंपेयर किया गया है। पिछले साल से इस साल को कंपेयर किया गया है तो मूंगफली के दामों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे बेटा सरसों के तेलों को देखा जाए तो सरसों के तेल में बेटा कितना बढ़ोतरी आई है? 44.33 की बढ़ोतरी आई। नियर अबाउट 50% बढ़ोतरी आ गई है तेल के दामों में बेटा, सरसों के तेल में बेटा। जहाँ पे सरसों का तेल 110 रुपये किलो मिलता था या फिर 110 रुपये लीटर मिलता था, वहीं पे आज ये सरसों का तेल मार्केट में मिल रहा है कितने का? 150 160 का। हो सकता है आप लोगों में देखने वालों में से कुछ लोग ना जाते हो मार्केट तेल वगैरह लेने, लेकिन उनकी जानकारी के लिए है कि तेलों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पे बेटा अगर हम लोग सूरजमुखी के तेल की बात करें, किसकी? सूरजमुखी के तेल की बात करें बेटा, तो इसमें 52% की बढ़ोतरी हुई है। कितने की? 52% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि पैदावार हमारी हमेशा की तरह बढ़ ही रही है, फिर भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इतना क्यों हो रही है? आइए जानते इस रीजन्स को कि क्यों इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है पैसों में तेल को खरीदने को लेकर। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन्स होंगे, क्योंकि एकाएक तो कोई चीज़ ऐसा बढ़ नहीं जाती है, उसके पीछे कई घटक होंगे जिनके कारण क्या है, हमारे तेल के दामों बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम ये इरेज कर देते हैं बेटा देखा जाए तो भारत में जितना तेल हम लोग खाते हैं वो ज़्यादातर तेल क्या होता है? बाहर से आयात होता है। क्या होता है? आयात होता है बाहर से। नियर अबाउट 56% तेल हम बेटा अपने खपत का बाहर से आयात करते हैं। कितना? 56% हम लोग बाहर से खपत करते हैं। और देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर बेटा जो साल भर में खपत है तेल की, साल भर में जो तेल की खपत है बेटा वो कितनी है? 20 मिलियन टन। कितनी है? 20 मिलियन टन की खपत हमारे इंडिया में है। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत हो गया बेटा, इस सर्वे में पाया गया 24 मिलियन टन की खपत है हमारे इंडिया में हर साल। वनस्पति तेल की जो हम लोग खाते हैं, खाद्य तेल की कितनी है? 24 मिलियन टन खपत है, जिसमें से केवल बेटा हम लोग अपने यहाँ आधा ही बना पाते हैं, 1/2 ही अपने इंडिया में बना पाते हैं। बाकी का बाकी हम बाहर से क्या करते हैं? आयात करते हैं। अब बेटा अगर हम आयात करते हैं, अब अगर इसको हम आयात करते हैं तो कहाँ से आयात करते हैं? ज़्यादातर जो तेल बेटा हम लोग आयात करते हैं बाहरी देशों से, तो उनमें से आ जाता है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ ऐसे ही देश है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? खाने वाला तेल आयात करते हैं। तो ये जो तेल आयात होता है बेटा बाहर से आता है। अब बेटा एक रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ तेल की इतनी खपत किस हिसाब से बढ़ती गई। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किस वर्ष में तेल की खपत बढ़ी है, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, फिर आगे के बारे में देखते हैं। सर्वे में पाया गया कि 1993 और 1994 में प्रति व्यक्ति, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा बेटा, प्रति व्यक्ति
जो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति मंथली जो हमारे यहाँ क्या थी, एक व्यक्ति की तेल खाने का दर जो था, मतलब कि तेल जो खाता था एक इंसान एक महीने के अंदर, वो कितनी थी बेटा प्रति व्यक्ति? ये था खर्चा हमारे यहाँ कितना, 0.37 kg प्रति व्यक्ति था खर्चा। लेकिन यही बेटा देखा जाए तो 2004 में 10 सालों में 2004 में ये कितना हो गया, 2004 में बेटा ये हो गया 0.66 kg। कहने का मतलब नियर अबाउट आधा लीटर, नियर अबाउट आधा लीटर हो गया कब, 2004 में। अब अगर 2004 में आधा लीटर हो गया तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं 2011-12 में कितना हो। तो बेटा अगर देखा जाए 2011-12 में तो 2011-12 में ये ग्रामीण में देखा जाए तो कितना था, ग्रामीण एरिया में बेटा ये बढ़कर हो गया था कितना, 0.67, कितना हो गया था, 0.67 हो गया था। और वहीं पे बेटा अगर इसको देखा जाए शहर एरिया में तो शहर में बेटा ये हो गया था 0.85, कितना हो गया था, 0.85 प्रति व्यक्ति खर्चा हो गया था हमारे यहाँ 2011-12 के अंदर। और यही बेटा अगर थोड़ा सा एक रिपोर्ट की माने, किसकी, एक रिपोर्ट की माने किसी और किसान, मतलब कि किसी और किसान विकास कल्याण मंत्रालय की माने कृषि और किसान विकास मंत्रालय की अगर हम माने तो 2019 में बेटा ये कितना हो गया, कब, 2019 में ये हो गया था कितना, ये हो गया था 19.80 kg पर व्यक्ति खपत होने लगा था 2019 में। अब जब 2019 में कितना पहुंच गया, 19.80, मतलब कि नियर अबाउट 1.5 लीटर, नियर अबाउट 1.5 लीटर पर व्यक्ति खर्चा आने लगा था हमारे भारत के अंदर। तो जब बेटा इतना ज़्यादा हमारे यहाँ खर्चा आ रहा था, अब इन खर्चों को अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो हमारे इंडिया में ओवरऑल जो तेल की खपत है वो कितना है, 24 मिलियन टन ओवरऑल खपत है। अब 24 मिलियन ओवरऑल खपत है, तो जिसमें से बेटा हम लोग करते क्या हैं, 56% हम लोग बाहर देशों से मंगाते हैं, 56% बाहर देशों से मंगाते हैं। तो अब क्योंकि ये रेट बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ तो बेटा सरसों की उत्पत्ति या फिर जो उगाते हैं हम लोग, जो उगा रहे हैं तेल को निकालने के लिए हम लोग, उसमें सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है और जो भी हैं, इनकी बढ़ोतरी हो रही है हमारे देश में उपज की, फिर भी हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या घटक हो रहे हैं, क्यों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम लोग इस समय जानते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं बेटा। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि आजकल वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, बायोफ्यूल चल रहा है। क्या, बायोफ्यूल बनाने का एक तरीका चल रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, हम लोग खाद्य तेलों से क्या निकाल लेते हैं, मेथनॉल निकाल लेते हैं, मेथनॉल। और ये मेथनॉल निकाल के बेटा हम लोग क्या करते हैं, डीजल, क्या करते हैं, डीजल में इसकी क्या करते हैं, डीजल में इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। बेटा यहाँ ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिलावट। कहने का मतलब कि हम डीजल में मेथनॉल को मिलाते हैं, किससे निकाल के, खाद्य तेलों से निकाल कर। अब ये जो ब्लेंडिंग की जाती है बेटा, इससे बनता है हमारा बायोडीजल। क्या बनता है, बायोडीजल। क्या बनता है, इससे हमारा बायोडीजल बनता है। तो बेटा वर्ल्ड वाइड जितने भी देश थे, अब देखा जाए तो ये जो हमारा पेट्रोलियम है वर्ल्ड वाइड इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब जिन देशों में खाद्य तेलों का रेट 20 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर रहा होगा, वो देश क्या करेंगे, वो देश सीधे सीधे अपने यहाँ खाद्य तेलों से मेथनॉल निकाल कर क्या बनाने लगे हैं, बायोडीजल बनाने लगे हैं। जिसकी वजह से हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड बायोडीजल बनाने की वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है, खाद्य तेलों के कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है। अब वहीं पे एक फैक्ट ये भी है, देखा जाए तो
थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। बेटा ये जो बायोडीजल बनाने की टेक्निक हमने बताई, इसी क्रम में बेटा भारत ने भी एक फ्यूल निकाला था। क्या? E20 नामक एक फ्यूल निकाला था, जिसमें क्या होता था, मेथेनॉल की मिक्सिंग करते थे हम, किस में? डीजल में करते थे। तो जब इंडिया बना रहा था, इंडिया में तो उतना ज़्यादा वनस्पति तेल नहीं है, उतना ज़्यादा खाद्य तेल नहीं है, उसके बाद हम बना रहे हैं। जिन देशों में होता है और वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो पेट्रोलियम का एक सब्स्टिट्यूट निकाले हैं, क्या? बायोडीजल निकालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सप्लाई कम करेंगे। अगर सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ेगा। विश्व का व्यापार इसी पे चलता है, जहाँ पे सप्लाई कम होगी वहाँ रेट बढ़ेगा, जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ रेट कम होगा, वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो। वहीं पे बेटा ये तो हो गया पहला घटक, ये तो पहला घटक हो गया था हमारे तेल के दामों के बढ़ने का। दूसरा घटक क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा वो देखते हैं, ये इरेज कर देते हैं बेटा। एक कारण से तो तेल के दाम बढ़ नहीं सकते बेटा, ये तो पहला घटक हमने आपको बताया। दूसरा घटक ये है कि इस समय जो चाइना है वो क्या कर रहा है, खाद्य तेलों की खरीद में बढ़ोतरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो खाद्य तेल खरीद के अपने यहाँ स्टोर करना चाहता है। जब इसकी हमारे मार्केट में कमी नज़र आएगी तो इन तेलों को क्या करेगा, वो इन्हीं ऑयल्स को वो हाई रेट में बेच के पैसा कमाएगा। इससे पहले अमेरिका भी ये कर चुका है एक बार, कर चुका है। ये हो गया दूसरा घटक। तीसरा घटक बेटा इसका क्या हो सकता है, मलेशिया में इस समय क्या चल रहे हैं, मजदूर हड़ताल में चल रहे हैं, हो सकता है जिसके कारण वनस्पति तेल की सप्लाई कम हो गई हो और रेट बढ़ रहे हों। चौथा घटक बेटा क्या है, मलेशिया ने अपने यहाँ क्या किया है, मलेशिया अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों में बेटा क्या किया है, ड्यूटी बढ़ा दिया है। तीसरा घटक बेटा यहाँ क्या हो सकता है, तीसरा घटक ये हो सकता है कि मलेशिया अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों पे ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि मलेशिया क्या कर रहा है, मलेशिया ड्यूटी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? मलेशिया ड्यूटी बढ़ा रहा है, मतलब कि टैक्स बढ़ा रहा है एक्सपोर्ट पे। अगर मलेशिया अपने यहाँ टैक्स पे एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है तो आपके दिमाग में सीधी से एक बात आएगी, भारत अपने यहाँ कम कर दे। क्या कर दे? भारत कम कर दे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर भारत सरकार अपने यहाँ ड्यूटी कम कर देगी, टैक्स कम कर देगी, तो ये लोग रेट और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? रेट और बढ़ा देंगे। इस वजह से भारत ये भी नहीं कर सकता, लेकिन रेट तो बढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने देखा कि इसके 3-4 घटक निकल के आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खाद्य तेलों के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पहला क्या था? पहला ये कि जो हमारे यहाँ जो मतलब कि हमारा जो खाद्य तेल है उससे मेथेनॉल निकाल के बायोडीजल बनाना हो सकता है पहला घटक, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हो, बायोडीजल ज़्यादा बना रहे हो, जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्रिएट हो रहा है हमारी बेटा। इसका क्या है कि जो भी देश सस्ते दामों में हमारे यहाँ क्या सप्लाई करते थे, खाद्य तेल सप्लाई करते थे, वही देश क्या करने लगे, मेथेनॉल निकालकर बायोडीजल बनाने लगे। पहला घटक ये हो गया। दूसरा घटक क्या है कि चाइना क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीद कर रहा है खाद्य तेलों की। तीसरा घटक क्या है, मलेशिया में मजदूरों का हड़ताल। और चौथा घटक बेटा क्या निकल के आता है यहाँ पे, चौथा घटक ये निकल के आता है कि मलेशिया ने अपने यहाँ एक्सपोर्ट की चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ा दी, ज़्यादा टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। तो ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इन कारणों की वजह से हमारे देश में क्या हो रहे हैं, खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। अब इसका निवारण क्या है बेटा, इसका सीधा एक निवारण है कि हमारे यहाँ येलो रिवॉल्यूशन को और बढ़ोतरी दी जाए और हमारे देश के किसान क्या करें, जो हमारे तेल उत्पादन की फसलें हैं उसको और बढ़ोतरी दें और अच्छे से करें। क्योंकि अब उनके समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे कमाई ज़्यादा है और यहाँ पे तेलों के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इन फसलों को ज़्यादा उगाया जाए। हम इंडियन, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे देश का किसान चाहेगा तो एक दिन हमारे यहाँ तेल खाद्यान्नों की उत्पत्ति भी ज़्यादा होने लगेगी। जो भी हमारे यहाँ तेल उगाए जाते हैं, तेल की फसलें उगाई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति भी ज़्यादा होने लगेगी और जिसकी वजह से हमारे यहाँ की क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। तो ये ड्यूटी हमारे देश के किसानों के ऊपर जाती है और अच्छा रेट भी उनको मिलेगा, अच्छी कमाई भी होगी। तो ये सेशन बेटा मैं इसलिए लेके आया था ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि क्यों हमारे देश में खाद्य तेलों का दाम डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है बेटा तो इसको क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे क्या करिए, शेयर करिए, ताकि और बच्चों तक ये पहुंच सके और वो भी इसे जान सकें। तो बेटा मिलते हैं। आज ना हम आपके लिए बेटा मूल विधि लेके आए, ना व्याकरण लेके आए। संडे का दिन था, थोड़ा सा व्यस्तताएँ रहती संडे के दिन, तो बिजी रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों के साथ मूल विधि के साथ और व्याकरण के साथ और इतिहास का नया सेशन लेके। तो बेटा तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।